देखिए चैप्टर नंबर 2.2 क्लास 10th का, इसमें क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। आपको किस रूप में लिखना है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है और इसकी फर्स्ट संख्या आपको दे रखी है 468। देखिए ध्यान से, अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से रूप में लिखे जाते हैं। देखिए ये 468 है। आपने जब इसके टुकड़े किए तो देखिए सबसे पहले भाजकता सीखनी है आपको कि 2 का भाग किस किस में जाएगा। 2 का भाग उन संख्याओं में जाता है जिसमें इकाइकांक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, उसमें किसका भाग जाएगा? 2 का। उनके अलावा किसी भी संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो देखिए इसका इकाइकांक कितना है? 8 है। पहले बता देता हूँ, कई बच्चों को पता नहीं रहता। देखिए ये इकाई होता है, ये दहाई होता है और ये सैकड़ा होता है। कई बार बच्चों से पूछा जाता है तो वो इसको इकाइकांक बताते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब इसके इकाइकांक 8 है तो इसके अंदर 2 का भाग देते हैं। देखिए 2 का भाग 4 में कितनी बार गया? 2 बार। 2 का भाग 6 में 3 बार और 2 का भाग 8 में। फिर देखिए इसके इकाइकांक कितना है? 4। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग इसमें दिया 1 बार, इसमें भी 1 बार, 1 बचा, ये 14 हुए, 2 सत्ते 14। अब इन संख्याओं को, अब देखिए 3 की भाजकता, ध्यान से सीखिएगा 3 की भाजकता क्या होती है। देखो जैसे ये 117 है, इस संख्याओं को जोड़िए, 1 + 1 + 7, इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 9। ये 9 यदि 3 के पाड़े में आता है तो ये पूरी संख्या 3 से भाज्य होती है। जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं, 3, 4, 2 और 9। ठीक है, तो देखिए इनको जोड़िए, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 9 18। तो मेरे को बताइए 18 3 के पाड़े में आता है? बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में किसका भाग जा सकता है? 3 का भाग जा सकता है। तो देखिए 3 का भाग देते हैं, 3 का भाग 11 में 3 बार गया, शेषफल 2 बचा, 2 के आगे 7 उतारा 27, 3 नाम 27। फिर देखिए इसमें 3 का जाएगा क्या? तो देखिए इनको जोड़िए, 9 और 3 12, इसका मतलब 3 का जाता है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ध्यान से देखिएगा 13, अब 13 में देखिए इनको जोड़ोगे तो 4 आ रहा है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब किस किस संख्या का भाग जाता है? ध्यान रखना, हमेशा भाग किस किस संख्या का जाएगा, इनके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। भाग देते जा, देखो हमेशा पहले 2 का जाएगा, 2 का नहीं गया तो फिर 3 का जाएगा, 3 का नहीं गया तो किसका जाएगा? 5 का, 5 का नहीं गया तो 7 का जाएगा, 7 का नहीं जाएगा तो 11 का जाएगा, और 11 का नहीं जाएगा तो 13 का जाएगा, और 13 का नहीं जाएगा तो उसके बाद 17, 19, 23, 29, इन संख्या का भाग जाता है। इनके अलावा इसके बीच में कोई भी संख्या आती है उसका भाग नहीं जाएगा, ये डेफिनेटली। आप चाहे इस तरीके से डिवाइड कीजिए, चाहे इस तरीके से फैक्टर कीजिए, हमेशा सिर्फ इन्हीं संख्याओं का भाग जाता है। तो इस पर थोड़ा सा आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए 2 का नहीं जा रहा है तो फिर 3 का देना है, 3 का नहीं जा रहा तो ऐसा नहीं कि बच्चे 4 का देने लग जाए। ठीक है, फिर आपको किसका देना है? 5 का, 5 का भी नहीं जा रहा तो फिर 7 का देना है, कहीं बच्चे 6 का देने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। तो आपको जो ये मैंने संख्याएं लिखी है, इन संख्याओं का भाग जाता है। और ये जो संख्याएं होती है, इन संख्याओं को कौन सी संख्याएं कहते हैं? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। जैसे अब देखिए 3 का गया, 3 के बाद 5 का देते, 5 में नहीं जा रहा, 7 का देते, 7 का भी नहीं जा रहा। तो देखिए 7 के बाद किसका नंबर आएगा? 11। 11 का भाग देने पर इसमें 11 का भी नहीं जा रहा, तो 11 के बाद किसका नंबर आएगा? तो 13 का भाग इसमें गया कितनी बार? 1 बार। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं? 468 बराबर 2 × 2 × 3 × 3 × 13। तो इसके अभाज्य फैक्टर लिखने कैसे लिखते हैं? देखिए 2 की जगह 2, 2 कितनी बार है? 2 बार, गुणा 3 की जगह 3, 3 कितनी बार है? 2 बार, और 13 की जगह 13। अब बच्चे बोलते हैं कि सर घात 1 लगा दे क्या? तो देखिए आप लगा भी सकते हैं और नहीं लगाओगे तब भी ये कितना होगा? 1 ही होगा। तो इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, एक और सवाल देखिए, मैं आपको एक बड़ा वाला सवाल और बता देता हूँ। ये है 20,570, बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए 2 का भाग इसमें देंगे 1 बार, इसमें नहीं जाता, 0 की जगह 0। 2 का भाग 5 में कितनी बार गया? 2 बार, कितना बचा? 1, ये 17 हो गया, 2 8 16, फिर 1 बचा, 2 पंजे। अब देखिए इकाई का अंक 0 2 4 नहीं है तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब इनको जोड़ के देखते हैं। देखिए 5 और 8 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, इसका मतलब 3 का भी नहीं जा रहा है। अब इसके अंदर 3 का नहीं जा रहा तो अब किसका देंगे? 5 का, 5 का देते हैं, 5 दूनी 10। अब 5 का भाग 2 में गया क्या? नहीं जाता, तो भाग टूट की 0।
तो अब ये कितनी हो गई 28, 5 का भाग 28 में 5 बार गया, तो ये 25, शेषफल 3 35, 5 7 हो गया बच्चों। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें वापस से 5 का जा रहा है क्या, नहीं जाएगा। तो अब इसमें 7 का देखिए अब आपको देना पड़ेगा, जैसे 7 दूनी 14 हो गए और ये बच गए 6 65, 7 नाम 63, 2 बचे 27, तो ये भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब 7 का नहीं जा रहा तो किसका जाएगा, 11 का। 11 का देखते हैं, 11 एकम 11, 9 बचे 55, 11 8 88, हाँ इसमें किसका भाग जाएगा, 11 का। तो देखिए 11 एकम 11, शेषफल कितना बचा 9, आगे वाली संख्या कितनी है, तो 11 का भाग इसमें 8 बार जाएगा, तो ये हो जाएंगे 88 शेषफल, और अगली संख्या अपने पास क्या है, हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब इसे वापस से किसका जा रहा है, 11 का, तो 11 एकम 7 बचे, ये 77, 11 7। अब देखिए 11 का नहीं जा रहा तो अब किसका जाएगा, 13 का। 13 का जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, तो फिर किसका जाएगा, तो यहाँ पे 17 का भाग एक बार, तो इसका मतलब 20,570, तो इसके हो गए 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 17। ठीक है, तो ये हो गया 2 गुणा 5 की घात 2 5 की घात 1 गुणा 11 की घात 2 गुणा 17, तो ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लिए। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, मैंने आपको इसमें 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, उसके अलावा मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको करना है। उसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपको और समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पे डिस्कस कर सकता है मुझसे। देखिए आपको सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है 945, थर्ड जो क्वेश्चन है वो है आपके पास 140, और फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है आपके पास 3825, और जो फिफ्थ क्वेश्चन था वो मैंने करवा दिया। ठीक है, फर्स्ट और जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो अपना हो गया है। इन तीनों क्वेश्चन में से मैं आपको ये 3825 वाला क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, और ये दोनों जो क्वेश्चंस है वो आपके लिए HW है, आप घर से करके लाएंगे, चेक करेंगे। तो देखिए 3825, तो सबसे पहले क्या चेक करते, देखिए इसमें 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं। अब 3 का जाएगा। कई बार क्या होता है मैं बताता हूँ, बच्चे क्या देखते हैं लास्ट में 5 है तो इसका मतलब डायरेक्ट 5 का भाग जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। पहले देखिए 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा। 3 का जा रहा है क्या, चेक करते हैं। 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, तो बताइए 18 आते 3 के पाड़े में, तो इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, इसमें देंगे 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 7 21, 3 पंजे। फिर देखिए इसमें 3 का भाग जा रहा है, यस जा रहा है, क्योंकि इनका कुल योग 24 आ रहा है। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे। अब इसमें देखिए वापस से 3 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, क्योंकि इनका कुल योग कितना आ रहा है 11। तब इसमें किसका भाग देंगे, 5 का। 5 अट्ठे 40, 55, फिर 5 का, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब ये 17 आ गया, तो देखिए 5 का चला गया। अब 7 का जा रहा है क्या, नहीं। 11 का जा रहा है, नहीं। 13 का जा रहा है, नहीं। तो फिर किसका जाएगा, 17, और इसका भाग एक बार दिया, तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 3825। तो ये हो गए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 17। नोट डाउन कीजिए, फिर अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है आपको HCF व LCM क्या करना है, ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि HCF गुणा LCM जो है वो पूर्णांकों के गुणनफल के क्या है, बराबर। ये चेक करने पर यदि दोनों का मान बराबर आता है तो आपने जो HCF और LCM निकाले हैं उनका मान क्या है, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले अपन HCF और LCM निकालना सीखते हैं, ध्यान से देखिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये 96 इसके टुकड़े कीजिए। 2 का भाग दिया 8, ये हो गया 48, फिर 2 का भाग दिया तो ये हो गया 24, फिर 2 का भाग दिया 12, फिर 2 का भाग दिया 6, फिर 2 का भाग दिया 3, फिर 3 का भाग दिया 1। इसी तरीके से आप 404 की कीजिए, तो देखिए 2 का भाग देने पर 202, फिर 2 का भाग दिया 101, और 101 में किसका भाग जाता है, 100।
अब इनके टुकड़े लिख लेते हैं अपन। 96 बराबर देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और 404 के फैक्टर लिख लिया अपन ने 2 गुणा 2 गुणा 101। तो देखिए एचसीएफ निकालना बहुत आसान होता है। कैसे निकालते हैं ध्यान से सीखिएगा। देखिए ऐसी संख्या लीजिए जो दोनों के अंदर कॉमन है, जैसे मैं सिखाता हूँ। देखिए ये 2 दोनों में अंदर है, ये 2 भी दोनों के अंदर है। बताइए 101 है दोनों के अंदर? नहीं, तो मतलब ये दोनों है, तो इसका मतलब 2 गुणा 2, तो इसका मतलब एचसीएफ का मान कितना आ गया 4। इन दोनों में से एक बार और इन दोनों में से एक। एलसीएम कैसे निकालते थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। एलसीएम में कॉमन नहीं लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे छोटी संख्या क्या है 2, 2 सबसे ज़्यादा बार है। कितनी बार है 1 2 3 4 5। अब बच्चे बोलते हैं 5 और 2 7, नहीं, देखिए दोनों में देखना है आपको, हो या नहीं हो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। देखिए 2 सबसे ज़्यादा कितनी बार है 5 बार, तो 5 बार लिख लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखिए 3 है क्या? हाँ, कितनी बार है? 1 बार। 101 कितनी बार है? 1 बार। तो देखिए इसको गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दिया 96, सही है। और 96 को जब 101 से करेंगे तो ये 96 का पाड़ा बोलते हैं। 96 एकम हासिल लग गई 9 और 96 एकम 96। तो देखो बच्चों को 96 का पाड़ा भी याद हो गया और ये 9696। अब आपको क्या करना है, इसने क्या कहा है सत्यापित कीजिए, तो यहाँ पर आपको लिखना है जांच या फिर आप लिखिए सत्यापित। तो देखिए एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम का मान कितना है? एचसीएफ है 4 और आपके पास एलसीएम का मान है 9696। ये जो पूर्णांक है वो क्या है? देखो ये जो संख्याएं दे रखी है ना, ये है वो पूर्णांक। तो आपको लिखना है 96 × 404 करते हैं। तो देखिए इसको गुणा कीजिए या फिर आप काटना चाहे तो काटने से भी कर सकते हो, गुणा करना चाहे तो गुणा। तो देखिए 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 नाम 36 और 2 38 का 8 हासिल 3, 4 6 24 और 3 27 का 7 हासिल लग गई 2, 4 नाम 36 और 2, ठीक है। अब इसको गुणा करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। 6 चौक 24 का 4 2, 6 चौक 24 का 4 गुणा 4 9 चौक 36 और 9 चौक 36। जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 38784। ये आ गया 38700। तो मेरे को बताइए दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। तो इसका मतलब आपने जो ये एचसीएफ और एलसीएम निकाला है इनका मान क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर अगला देखेंगे। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका सेकंड क्वेश्चन है। आपको 336 और जो ये 54 है आपको इसका चेक। तो ये मैं आपको HW दे रहा हूँ, ठीक है। अभी जो अपन क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए। 90 और 144 आपको इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम। तो देखिए 90 सबसे पहले 2 का भाग दिया 45, फिर 3 का भाग दिया, इसमें 15 है, फिर 3 का भाग दिया 5 और ये, ठीक है। अब 144 इसमें 2 का भाग दिया तो 72, फिर 2 का भाग देने पर 36, फिर 2 का भाग देने पर 18, फिर 2 का भाग देने पर 9, फिर 9 में 3 का भाग दिया 3। तो इसके फैक्टर लिख लेते हैं अपन। 90 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 और 144। तो ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब आप इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, देखिए ऐसी संख्या देखिए जो दोनों के अंदर कॉमन है। देखिए एक तो ये 2 है और एक देखिए ये 3 भी है, ठीक है, और एक ये 3 भी है। तो इसका मतलब इसमें कॉमन क्या आ गया? 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 दूनी 18। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आ गया है, ठीक है। ये मैं आपको ये लाइनें जो खींच रहा हूँ ये आपको मैं समझाने के लिए खींच रहा हूँ, अदरवाइज आपको एग्जाम में करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए अगला इसका क्या निकालना है आपको? एलसीएम। तो एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं ध्यान से देखिए। देखिए मेरे को बताइए 2 सबसे ज़्यादा कितनी बार है? 4 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। और 3 सबसे ज़्यादा कितनी बार है? 2 बार। और 5 कितनी बार है?
ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई करना भी देखो आपको सरल तरीके से सिखाता हूँ, बिल्कुल आपको कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। ध्यान से देखिए, इस 5 को पहले 2 से करो, 5 दूनी 10 दूना 20 दूना 40 और 40 दूना 8 या 24 240 आ गया। और 240 को 3 से करेंगे तो 0, 3 चौक 12 के 2 हासिल, 3 दूनी 6 1 700। तो मतलब यहाँ पर कितना आ गया 700। आपको जांच करनी है तो देखिए HCF गुणा LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। तो देखिए HCF कितना है 18 और इसका LCM कितना है 700। और जो दो संख्याएं दे रखी है वो क्या दे रखी है 90 गुणा 144। तो देखिए चेक करते हैं, 18 को 0 से करेंगे तो 0, 18 दूना 36 की 6 हासिल 3, 18 पंजे 90, 90 और 36 कितने होते हैं 126, 126 और 3 149। अब उसको चेक करते हैं तो देखो 9 चौक 36 की 6 हासिल 3, 9 चौक 36 और 3 39 का 9 हासिल 3, 9 एकम 9 3 12 और यहाँ पे क्या लग जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है। तो देखिए दोनों के मान बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब आपने जो LCM और HCF निकाला है उसका मान क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आपको जो मैंने HW का वर्क दे रखा है आप ये कल करके लाएंगे और आंसर चेक करेंगे जो कल हम कराएंगे। ठीक है।